साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो देश का परिदृश्य समाज में देखने को मिल रहा है, उसमें जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, इसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि पूरा समाज जो है मनवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है। हम लोग जो हैं मनवादी व्यवस्था को न समझ रहे हैं, न कमजोर कर रहे हैं। काशीराम जी ने सबसे पहले इस देश में बहुजनों के लिए नारा लगाया था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज देश को आजाद हुए 78 वर्षों का समय बीत गया है, लेकिन आज तक भी हम अपने जो है इस संख्या को न तो समझ पाए हैं, न उसके लिए कोई संघर्ष किए हैं। काशीराम जी ने जरूर संघर्ष किया, उन्होंने लोगों को जगाया भी, पूरे देश में मंडल कमीशन भी लागू कराने की जो है बात कही, लेकिन मंडल कमीशन से जिनको फायदा हो रहा था वो भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मंडल कमीशन सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए था। संघर्ष किया सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, उनके लोग मारे भी गए और उनके संघर्ष में जो है कई उनको बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन पिछड़े वर्ग को ये बात आज तक समझ नहीं आई। पिछड़े वर्ग ये सोचता है कि जो हक है, जो इस देश की संपदाओं में, जो देश के जो है धन संपदा है, उसमें जो हक है वो तो सिर्फ जो है उनको जो है ब्राह्मणी व्यवस्था ये बता देती है कि आपका हक जो है दलित लोगों को मिल रहा है, वो खा रहे हैं। और पिछड़े समाज के लोगों में भी उन लोगों को जो अति पिछड़े लोग हैं, जैसे नाई हैं, कुम्हार हैं, गडरे हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, या दूसरे लोग हैं जैसे मल्लाह हैं, या दूसरे उसी उनके समकक्ष जातियां हैं जो उस समाज से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात आज तक समझ नहीं आई। उन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। संघर्ष जिसने किया है उसको थोड़ा बहुत जरूर फायदा हुआ है, लेकिन इस पिछड़े समाज के लिए भी संघर्ष जो है सिर्फ दलित जातियों ने किया कि इनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी दलित जातियां इकट्ठा होकर मनवाद की गोद में बैठी हुई हैं, मनवाद को ही वो मजबूत करने में लगी हैं, उन्हें ही वोट देती हैं। मनवादी व्यवस्था को अगर आप वोट देंगे तो आप जो है सशक्त नहीं बन रहे हैं, आप जो है सिर्फ जो है मनवाद को ही यानी ब्राह्मणवाद को ही मजबूत कर रहे हैं। ये सारी दुनिया जानती है। आज जो हम देख रहे हैं इस अखबार में, जो हम आंकड़े देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है क्लियरली कि कुछ एक % जो है जो पोस्ट हैं उनमें जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो सरकार को चलाने वाली व्यवस्था है, जैसे सरकार में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या उसके समकक्ष जितने भी पद होते हैं, उन पर सभी में ब्राह्मणवाद हावी है। ये हिस्सेदारी न मिलने के और बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण भी हैं। एक तो जो कर्मिक ऊंच समाज में कर्मिक ऊंच नीच की भावना है। अगर जो है तेली समझता है कि कुम्हार हमसे नीचे है, कुम्हार समझता है कि जो है बढ़ई हमारे से नीचे है, बढ़ई समझता है कि लोहार हमसे नीचे हैं, जो एक कर्मिक ऊंच नीच की भावना है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ जाटों ने भी बयान दिए हैं कि जाट जो है पुराने समय में बौद्ध थे, लेकिन वो बौद्धों जैसा आचरण नहीं करते। वो बौद्धों जैसा इसलिए आचरण नहीं करते क्योंकि उनमें भी मनवाद है, वो भी जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जाट कभी भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। कम से कम ये भावना तो उनके अंदर है, लेकिन हमारे लोगों में ये भावना जिस दिन पैदा हो जाए कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का आधार मैं बताता हूँ, ये पैमाना, श्रेष्ठता का आधार यही होता है जो आदमी अपने हाथों से चीज पैदा करता है। क्योंकि हम सभी कामगार जातियों से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये देश जो है जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। यहाँ जाति ही प्रधान है, इसलिए जो लोग अपने हाथों से चीजें बनाते हैं और उन चीजों के माध्यम से ही समृद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से भी और जो है दूसरे माध्यमों से भी, वही लोग जो हैं श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई चीज बनाई है तो हम उसमें दक्षता रखते हैं, लेकिन जो लोग जो हैं, जो दक्षता रखने वालों को यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। ये इस देश का इतिहास है कि यहाँ पे ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो 60 से लेकर 90% पदों पर, सरकार के पदों पर हावी हैं, जमे हुए बैठे हैं। और सरकार उनको जो है, चूंकि देश में इस वक्त
ब्राह्मणवादी सरकार है, वनवादी सरकार है, वो उनको आश्रय देती है, उनको आगे बढ़ाती है और हमारे लोग भी उसी में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर से वो कुछ ऐसे लालची और कुछ ऐसे जो है नालायक लोगों को ढूंढ लेते हैं कि जो हमारे ही समाज के विरुद्ध काम करते हैं। जो आदमी मनवादी सरकार में मंत्री संतरी या कुछ भी बना हुआ है, उसे आप जो है बहुजन समाज का आदमी ना समझें। वो बहुजन समाज का गद्दार है और बहुजन समाज के लोगों को धोखा दे रहा है। ब्राह्मणवाद उसी का आश्रय लेकर या उसी का नाम लेकर हमें जो है उल्लू बना रहे हैं। आज से नहीं, सालों से उल्लू बना रहे हैं कि हम जो हैं सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज जो है हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जो है ब्राह्मणों की संख्या या जिनको आप स्वर्ण समाज कहते हैं उनकी संख्या 60 से लेकर 90% नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है पिछड़े समाज को हुआ है। पिछड़े समाज की संख्या हर विभाग में, हर सरकारी विभाग में और हर शिक्षण विभाग में, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें संख्या नगण्य है। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रैंक के पद जितने हैं उनमें ज़्यादातर ब्राह्मण ही हैं। जो देश का जो न्यायिक व्यवस्था है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या नीचे की जो है अदालतें हैं, उनमें जो है अधिकतर संख्या जो है स्वर्ण समाज के लोगों की ही है। पिछड़े समाज की संख्या जो है नगण्य है। लेकिन इस बात को समझकर भी पिछड़ा समाज जो है ना तो ध्यान रखता है और ना इस पर काम करता है, बल्कि वो उल्टा काम करता है। ब्राह्मणवाद के कहने के मुताबिक वो अपने ही समाज से लड़ता है। यानी अपने समाज से हमारा कहने का मतलब है जो बहुजन समाज की दूसरी जातियां हैं, जिनको जो है आमतौर पर छोटा समझा जाता है, वो उनके खिलाफ ही लड़ता है, उन पर अत्याचार करता है, उनको पीड़ित करता है, उनको प्रताड़नाएं देता है। आज गाँवों में देख रहे हैं हम कि जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है यहाँ पर दलित महिलाओं के साथ ही हो रहे हैं। पिछड़े समाज की जो गरीब जातियाँ हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जैसे मैंने अभी नाम गिनाए जो है गडरे हैं, लुहार हैं, बढ़ई है, कुम्हार हैं, सुनार हैं, इस तरह के जो जातियों से जुड़े लोगों के खिलाफ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनको ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये समाज इतना जो है इतना बेशरम हो चुका है कि फिर भी वोट जो है वो ब्राह्मणवादियों को ही देता है। इनको ये सोचना चाहिए कि सरकार देश में जो है आपकी वोट से बनती है। आप अपनी वोट को जो है हर वक्त जो है सुरक्षित रखें, चेक करते रहें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, क्योंकि आज की सरकारें जो हैं मनवादी हैं और वो हर किस्म का खेल खेलती हैं। वोटर लिस्ट से ही आपका नाम कटवा देती हैं, जैसा अभी बिहार में हंगामा मचा हुआ है, बंगाल में हंगामा मचा हुआ है और महाराष्ट्र का जो केस है, महाराष्ट्र में जो चुनाव अभी पीछे हुए थे उसमें जो भाजपा जीती वो भी जो है नाम कटवाकर या फर्जी नाम जुड़वाकर ही जीती। ऐसा जो है बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आए हैं। तो हमें जो है पूरे बहुजन समाज को बिना किसी भेदभाव के, बिना आंतरिक भेदभाव के, यानी जैसे हम कहते हैं अंतरजातीय जो हम में, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, जाति जो है एक जाति दूसरे को या तो नीचा समझती है या ऊंचा समझती है, उसी आधार पर हम बटे हुए हैं और इसीलिए हम जो है लूज हो रहे हैं। सेक्रेटरी से लेके नीचे तक जो है डिप्टी सेक्रेटरी तक आपके यानी पिछड़े समाज के लोगों की संख्या नगण्य है। ये चिंता का विषय है। ये वो पद हैं जो सरकार में आपको भागीदारी देते हैं। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और उससे नीचे के पद जितने भी हैं, ये सभी जो है आपको जो है सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।